Hello बच्चों, let's see the question. A circular platform is free to rotate in a horizontal plane about a vertical axis passing through its center. A tortoise is sitting at the edge of the platform. No problem. एक tortoise है उसके प्लेटफॉर्म पे क्या है बैठा हुआ है. Now the platform is given an angular velocity omega naught. उसको हम कितना एक angular velocity omega naught दे देते हैं. When the tortoise move along the chord of the platform, which is the with the constant velocity, तो tortoise move करना start करता है constant velocity with respect to the platform. No problem. The angular velocity of the platform omega t will vary with time ts. ऑप्शन ए में ग्राफ है आपको स्ट्रेट, ऑप्शन बी में ये पैराबोला है इंक्रीजिंग देन डिक्रीजिंग, ऑप्शन सी में क्या है ये भी पैराबोला है बट फर्स्ट डिक्रीजिंग देन अगेन इंक्रीजिंग, ऑप्शन डी में ये दो लीनियर इंक्रीजली और लीनियरली डिक्रीजिंग शो हो रहा है. सो लेट्स सी द की कॉन्सेप्ट ऑफ दिस क्वेश्चन. द की कॉन्सेप्ट ऑफ दिस क्वेश्चन इज, जब डिस्क पर टॉर्टोइस चल रहा होगा तो उस पर नेट एक्सटर्नल टॉर्क कितना होगा. नेट एक्सटर्नल टॉर्क ऑन द सर्कुलर प्लेटफॉर्म इज जीरो. कितना है जीरो. सो वी कैन से द टाउ एक्सटर्नल कितना हो जाएगा हमारा जीरो. तो डीएल ओवर डी टी हमारा क्या आ जाएगा, क्योंकि टाउ हमारा डीएल ओवर डी टी होता है जीरो, तो यहाँ से हमारा एल विल बी कांस्टेंट आएगा. दैट मीन्स देयर इज द की कॉन्सेप्ट इज व्हाट, कंजर्वेशन ऑफ एंगुलर मोमेंटम. Okay, so this is the key concept. So now let's solve the question. तो फर्स्टली आपको ये सर्कुलर प्लेटफॉर्म यहाँ दिख रहा है, दिस इज योर सर्कुलर प्लेटफॉर्म, और ये आपकी क्या है एक्सिस जो इसकी सेंटर से होके पास हो रही है. देयर इज अ कॉर्ड, तो यहाँ से ये मूव करना स्टार्ट करता है. तो जब ये टॉर्टोइस वाले यहाँ टी पर टी टॉर्टोइस को टी से रिप्रेजेंट कर दे रहे, जब ये इधर जा रहा होगा तो ये इसके ये रही इसकी ये डिस्टेंस और ये रही इसकी ये डिस्टेंस, तो ये वाली डिस्टेंस कैसी हो रही होगी कम. तो यहाँ से जब ये जाता है कॉर्ड पे तो यहाँ तक इसकी डिस्टेंस जो हो रही है वो एक्सिस रोटेशन से कम हो रही है और यहाँ से कैसी हो रही है बढ़ रही है. तो हम पहले रिलेशन बना लेते हैं. तो एल कांस्टेंट है तो एल इज व्हाट, एल इज इक्वल्स टू आई ओमेगा. सो बाई आई ओमेगा विल बी कांस्टेंट. कांस्टेंट के आई क्या होता है एम आर स्क्वायर ओमेगा इज इक्वल्स टू कांस्टेंट. तो यहाँ से ओमेगा क्या आ जाएगा के अपॉन एम आर स्क्वायर. अब के अपॉन एम क्या पूरा कांस्टेंट है तो ओमेगा विल बी इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू आर स्क्वायर. तो अगर आर स्क्वायर को ध्यान से देखो तो आर पहले क्या हो रहा है डिक्रीज, ये डिस्टेंस पहले क्या हो रही है कम हो रही है, फिर ये क्या ना स्टार्ट हो जाएगी इंक्रीज. तो आर फर्स्ट इंक्रीजेस, सॉरी फर्स्ट डिक्रीजेस, देन स्टार्ट्स इंक्रीजिंग. तो अगर इसका अपोजिट देखेंगे तो जो आपका ओमेगा होगा, ओमेगा क्या करेगा फर्स्ट इंक्रीजेस देन स्टार्ट्स डिक्रीजिंग, क्योंकि ये कैसा आपका इनवर्सली प्रोपोर्शनल है. और ये रिलेशन बन कैसा रहा है स्क्वायर में और लीनियर में, सो इट विल बी ऑफ कैसा पैराबोलिक रिलेशन. तो पैराबोलिक होगा. तो अगर इस वाले से अपने ऑप्शन को मैच करें तो फर्स्ट इंक्रीजेस देन डिक्रीजेस, बी ऑप्शन इज करेक्ट. सो वी कैन से द करेक्ट ऑप्शन बी. I hope you have understood it well. Best of luck.